सीजीपीएससी मेंस के लिए कौन सा मीडियम चूज करें, इंग्लिश या हिंदी? क्या इंग्लिश में पेपर लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या हिंदी एक सेफर ऑप्शन है? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि सीजीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग किस मीडियम में करनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा, मिथ्स क्लियर करूंगा और एंड में एक सिंपल सा डिसीजन फॉर्मूला भी दूंगा। पॉइंट नंबर 2 है कि किस मीडियम में आपका कमांड अच्छा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस लैंग्वेज में आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, किस लैंग्वेज में आप फास्ट लिख सकते हैं, किस लैंग्वेज में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करते हैं। ये हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी। अगर इन तीनों का आंसर हिंदी है तो आप हिंदी चूज करें, और अगर इंग्लिश में बेटर कॉन्फिडेंस है तो इंग्लिश चूज करें। पॉइंट नंबर 3 है एक अच्छे स्टडी मटेरियल का होना। हम सबको मालूम है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी में जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए इस पॉइंट का जो एज मिलेगा वो हिंदी को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन से बचिए। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो है ट्रांसलेशन। अगर आप इंग्लिश में सोचकर हिंदी में लिख रहे हैं या हिंदी में सोचकर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा और क्वालिटी भी गिरेगी। इसलिए वही मीडियम चूज करिए जिसमें आप नेचुरली सोच और लिख पाते हैं। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि सीजीपीएससी मेंस के लिए जो इंग्लिश के स्टडी मटेरियल हैं, ये इंग्लिश के नोट्स हैं, वो काफ़ी लिमिटेड हैं। हमको हिंदी से ट्रांसलेट करके ही इंग्लिश में लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो बात हो रहा है वो स्टडी मटेरियल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नहीं हो रहा है। एक जो फ्लो ऑफ थॉट होता है ना, अगर आप जो सोचते हैं उसमें मेजॉरिटी आपका जो वोकेबलरी है वो इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश को चूज करें। यदि आप ज़्यादातर शब्द आपको हिंदी के याद आते हैं तो आप हिंदी को चूज करें। जैसे नेचुरली मैं बात करता हूँ या सोचता हूँ तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा मुझे याद आते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश को चूज किया। अब बात आई डिसीजन फॉर्मूला की, तो एक सिंपल रूल याद रखिए। जिस लैंग्वेज में आप बेटर एक्सप्रेशन कर सकते हैं या जिस लैंग्वेज में आप तेजी से लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग फास्ट है, याद रखिए आपको काफ़ी लेंदी पेपर लिखना है, वो भी कम समय में। या जिस लैंग्वेज में आपकी जो समझ है वो बेटर है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको एक्सप्रेस तो करना है बेटर, लेकिन उसको समझ भी आपकी बेटर होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की। आपने जो है ज़िंदगी भर मान लीजिए हिंदी में लिखा है पेपर, और अचानक से आप सोचेंगे कि आप इंग्लिश में पेपर लिखें, या आपको लगता है कि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो क्योंकि मैंने जो राइटिंग प्रैक्टिस करी है वो हिंदी में करी है, लेकिन मैं स्विच करके उसको इंग्लिश में कर लेता हूँ। या आप सोचेंगे कि मैं लाइफ टाइम इंग्लिश में पढ़ा हूँ लेकिन जो है स्टडी मटेरियल हिंदी में अवेलेबल है, तो मैं हिंदी मीडियम को चूज़ कर लेता हूँ। ये काफ़ी गलत होगा। आप ये चारों पॉइंट ध्यान रखिए कि आप जो है पहले लिखने से पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो वही लैंग्वेज चूज़ करिए जिसमें आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद जो है आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। काफ़ी लंबा जो है आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप जो है मेंस एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। और आपकी जो राइटिंग है वो भी फास्ट होनी चाहिए, और जो एक्सप्रेशन है वो भी क्लियर और बेटर होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट जिस लैंग्वेज में आपको बढ़िया लगते हो, आप उस मीडियम को चूज़ करिए। अब हम अपने पहले पॉइंट पे आएंगे, क्या इंग्लिश में पेपर लिखने से अधिक मार्क्स मिलते हैं? तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ कि सीजीपीएससी में इंग्लिश या हिंदी मीडियम को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। इवेल्युएशन जो होता है वो दोनों मीडियम्स के लिए सेम स्टैंडर्ड पे होता है। एग्जामिनर जो है कंटेंट एनालिसिस और स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन देखता है, ना कि लैंग्वेज। हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ऐसा गलत है। होता ये है कि हमको लगता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, या आप चंद्रबिंदु लगाना भूल गए या हलंत लगाना भूल गए, आप ऐसे मिस्टेक करते हैं जहां हमारा मार्क्स जो है कटता है। रही बात जो है वोकेबलरी की, आपको लगता है कि आप हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन पेपर में जो है चालू हिंदी या जिसमें हम आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको जो मानक हिंदी है, जो स्टैंडर्ड वर्ड है, उनका यूज करना है, तब जाके कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा कहना आप सभी से ये है कि मीडियम आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करता।
आपका जो प्रिपरेशन है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, कंटेंट की क्वालिटी है और रिवीजन, यही जो है आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेंगे। इसलिए ट्रेंड या दूसरों की एडवाइस देखकर मीडियम मत बदलिए, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसीजन लीजिए, अपनी जो गलतियां हैं या खामियां हैं उसको पॉइंट आउट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे बताएं।